नशा है। ये गाना तो आप सबने सुना होगा, गाना नहीं गाऊंगी इस वक्त, लेकिन अली ज़फ़र का ये सॉन्ग आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। इसी तरह अगर हम बात करें म्यूज़िक सीन की, तो स्ट्रिंग्स, जुनून, हारून, हदीका कियानी, ये सारे म्यूज़िशंस पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का डीएनए है। चले हम बात करते हैं पेप्सी की क्रिकेट कैंपेन्स की, जो आप सब ने देखी हैं, जहाँ स्मॉल टाउन प्लेयर्स वर प्लेइंग द रोल ऑफ अ हीरो ऑन द स्क्रीन। अगर हम एड्स की बात करें तो आइकॉनिक एड्स, टेलेनॉर, कनौर नूडल्स जो हम हर वक्त खा रहे होते हैं, कनौर के दूसरे प्रोडक्ट्स, यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हर घर में नज़र आते हैं, और वो सारी एड्स हैं जो आज भी हमें याद है और आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी। बट इन सारी लाइट्स, कैमरा और एक्शन के पीछे कोई है जो इनको डायरेक्ट कर रहा होता है, जो आप तक पहुंचा रहा होता है, जो आपको इतना एक ज़बरदस्त पिक्चर दिखाता है कि आप वो प्रोडक्ट्स जाके मार्केट से ख़रीदते हैं या उन म्यूज़िक वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। 28 साल डायरेक्शन की इंडस्ट्री में रही, नॉट जस्ट द फर्स्ट वन बट द ओनली वुमन स्टैंडिंग, कमेंडेबल इज़न्ट इट। और इसीलिए आज ये हमारे सामने बैठी हैं, जमा तकसीम की फेमस नुदरत आपा। मुझे वो कैरेक्टर बड़ा पसंद था, तो प्लीज़ वेलकम आमना खान to the show. Thank you, Amna, for acknowledging the request and honoring me with this show, because I'm really excited to host you today, and I'm really looking forward to. मैंने आपसे WhatsApp पे भी लिखा था कि it's going to be a very dramatic and a cinematic conversation that we are going to have. Thank you so much for having me. I'm so grateful. It's such an honor. But I'm looking forward to the dramatic that you mentioned. इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं इम्प्रेस कर पाऊँ आमना को. So with this, अस्सलाम वालेकुम and welcome to a very very, as I said, dramatic episode of Rise Beyond Titles. मैं हूँ आपकी होस्ट उरूसा मिराज, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा इम्प्रेस कर सकूँ अच्छा जी, तो हम सबसे पहले आमना, मैं आपको बता दूँ कि जो सीज़न 2 that I have started, सीज़न 2 का एक रिचुअल है, एंड दैट रिचुअल pertains to this black card that you see over here. तो मैं जो आपको ब्लैक कार्ड ये आप देख रही थी, वो इसलिए नहीं है कि it looks nice on the set, but it has its significance. एंड इस ब्लैक कार्ड के ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल आप ऐसे नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगी। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले we tap it twice. Now tapping it twice, मुझे कलाबाजियाँ खानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा। It's not a truth or a dare, क्योंकि जहाँ ये ड्रामेटिक सिनेमैटिक होगा वहाँ ये डीप भी होगा। Okay. So depth and fun, मतलब दोनों का कॉम्बो साथ चलेगा। So tapping it twice signifies and or signals कि whatever you're going to answer, it's going to be honest, no matter how uncomfortable it would be. ठीक है? Okay. So I'm going to hand it to you, and I would expect you to tap it twice, signaling everybody that it's going to be an honest answer. अच्छा. ठीक है? And then you open it and read it out loud. तो अगर एक बार टैप करते हैं तो क्या होता है? आधा सच बोल सकते हैं? नहीं. अच्छा. टैप 2 बार करना, ये शर्त है. Okay. So here goes. Perfect. जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. Very good. Excellent. Okay. And so it says, Amina Khan, you spent about 28 years pulling everyone else in the frame, brand, stars, causes. But today, when the camera is on you, what is the one thing that you want the world to know? And what is the one thing that you'd rather they didn't know? Yeah. Oh, about what? About you. About me? Yes, Ooh. because you see, you are directing. You're usually not the person in front of the camera. Yeah. But आज spotlight आप पे है, आज कैमरा आप पे है, और आप हैं center of the stage. ठीक है? तो आप as a director behind the camera, what is it? People don't know you much, except जैसे मैंने कहा कि नुदरत आपा को देखा लोगों ने, और फिर इंट्रीग हुआ कि भाई ये कौन है, लोगों ने रिसर्च किया आपके बारे में, they found out a lot about you. But you're not someone who is in front of the camera. So आप क्या चाहती हैं कि आपकी ऑडियंस को क्या पता हो आपके बारे में और क्या ना पता चले? मुझे लगता है कि
ऑडियंस को पता होना चाहिए that I'm Amina Khan and I can do anything. Wow, that's heavy. Yes. And और जो कुछ नहीं पता चलना चाहिए वो बता देंगे तो फिर तो नहीं पता चलेगा, बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा. तो पता चल जाएगा. नहीं पता चलना चाहिए. कुछ है जो नहीं पता चलना कि चाहिए. मतलब मुझे गिव अप करने की आदत नहीं है. वाओ, ये नहीं पता चलना चाहिए. पता चलना और चाहिए. क्या ये तो पता चल कुछ बुरा ढूंढते हैं ना कि ज़्यादा. चलें आप सोचें. हाँ. इसकी वजह ये है कि दिस ब्लैक कार्ड इज, कैन आई हैव दिस, आई विल पुट इट ओवर हियर. सो ये जो ब्लैक कार्ड है ये सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिसोड रहता है, क्योंकि कहते हैं कि हकीकत एकदम से सामने नहीं आती, धीरे धीरे करके आती है. तो प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द शो विल कम बैक टू दिस कार्ड एंड यू हैव समथिंग दैट यू वांट द वर्ल्ड टू नो एंड देयर इज समथिंग दैट यू वांट द वर्ल्ड नॉट टू नो. ठीक है, about you. So let it come slowly and Sure, yeah. gradually. Okay. ठीक है, so Fair we'll enough. hold on to it. Fair enough. And you'll have enough opportunity to think. So now if you all are watching and और आप सोच रहे हैं कि ये कुछ different है, कुछ different होने वाला है इस episode में, तो ज़रूर like करें और subscribe करें मेरे चैनल Rise Beyond Titles को. यार अब तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कब तो कहने, लेकिन फिर भी I'm पढ़ते, on the याद phone, दिलाना I'll पड़ता. subscribe. Oh my God, yes, you are on the show. अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आपको पता है कि सबसे पहले शूट से पहले सीन सेट करना पड़ता है. तो मैं भी कोशिश करूंगी कि सीन सेट करूं. तो हम अच्छा. स्टार्ट करते हैं एक वार्म अप से, Sure. विच इज काइंड ऑफ अ फन सेगमेंट. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. Ooh. और इस रैपिड फायर राउंड में मैं आपको ऑप्शंस दूंगी. No thinking, just instinctive, and you're going to tell me what's your answer. Are you ready for that? Are you ready for the warm-up round? Born ready. Perfect. Nice. So here are Bring the it on. pairs for you, and you'll have to pick one. ठीक है? अच्छा. Okay. So script या instinct? Oh. It has to Instinct. be instinct. Okay, good. First take or several takes? That totally depends. If you deliver in the first take, okay. But if not, then several takes. So you believe Yeah. in first takes? It could be. I so. don't mind. Yeah, Okay. I'm always looking out for the first good take. Yeah. By the way, ये एक ही टेक होगा. इसमें डिफरेंट टेक्स नहीं हुए. ठीक है? First take. ओके. स्टार टैलेंट और रॉ अननोन टैलेंट? Star talent. स्टार टैलेंट. यू ऑलवेज बिलीव इन स्टार. ओके, सो मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता. नहीं, no talent के ऊपर काम करना Just पड़ता kidding, है. That's just all kidding. it is. Yeah. Client's vision or your own vision? Before I say that, talent को stars भी हम नहीं बनाना होता है. बिल्कुल. So it could be partially raw or totally raw, and it becomes when you see them on screen, you're stars. Yeah. So client को क्या है? Client's vision or your own vision? My own vision. Your own vision. Okay, इस पे हम आते हैं बाद में. ठीक है? I'll come on to that, especially this one. Glamour on screen or reality on ground? I know the answer though, but Reality on ground. Yeah. as expected. See, AI or human gut? Human gut. Human gut. All right. So जहाँ आपके aspects हैं of being perfect or of having things in a perfect structured manner, वहाँ उसके साथ साथ आप you believe in the human potential Of course. and you believe in serving the community. और हम उस पर भी आएंगे. इस aspect of your personality पे मैं आऊँगी. But I must say that I mean, the more that I got to know about you, I was amazed. I mean, what kind of a woman is she? I mean, इस तरह की स्टोरीज यकीनन लोगों के सामने आनी चाहिए. और अगर आप देख रहे हैं, जो कि यकीनन आप देख रहे हैं, तो इस तरह की स्टोरीज अगर आप समझते हैं कि लोगों के सामने आनी चाहिए, तो ज़रूर इस एपिसोड को शेयर करें. ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है इस तरह का एपिसोड देखने की. और आगे आप देखेंगे जब मैं परत दर परत रिवील करूँगी नुदरत आपा की पर्सनैलिटी, तो एक आई मीन यू विल ऑल्सो बी अमेज्ड एज मच एज यू नो आई एम. सो कमिंग टू योर पर्सनैलिटी, बट हम शुरुआत पे आते हैं. 1992 में आमना ने स्टार्ट किया.
ठीक है, क्या सोचा था आपने कि कहाँ तक जाना है, क्या सोच के स्टार्ट किया? और साथ में मुझे ये भी बताइए कि डिड यू always think that you're going to become a director? I mean, something that probably not many people would envision, female becoming a director, एक डायरेक्शन और इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगी, फिल्म इंडस्ट्री या डायरेक्शन की इंडस्ट्री में आएंगी. Okay, so starting with the two key words you used, female and director, तो मैं दोनों को अलग-अलग बताती हूँ. Okay. Being female has never been a handicap for me because my parents have raised both me and my brother the same way, and it was like this gender bias was never something I kind of grew up with within me. I always saw it around me, but Okay. it was not something that I couldn't overcome or something that was pressing me personally inside. It never pressed me down inside. So when you say female, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा being female. Okay. I grew up like I don't like using the very typical word tomboy, लेकिन सब कहते ऐसे ही थे. Okay. But I'm very proud to be a female. Yep. And a lot of little girls who feel that they can compete with boys, they are told that they are tomboys. मैं तो बात भी लड़कों की तरह करती हूँ जब मैं उर्दू में बात करती हूँ. बिल्कुल. तो लेकिन ये कि it doesn't change your femininity, it doesn't change you who you are. So be proud of who you are absolutely all the time. When you say director, I of course didn't know when you're growing up. ये तो एक ऐसी hidden सी एक space है बिल्कुल. जिसके बारे में बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं हो सकता. तो हम जब छोटे होते हैं हम ज़्यादातर कार्टून्स देखते हैं. तो मुझे तो टार्जन बनना था जो दरख्तों पे कूद रहा हो इधर-उधर. You know, one would think that I would go into stunts maybe and become a stunts person or something. Okay. But I wanted to what I really wanted to be at that point when I was later in school and then college was a fighter pilot. Okay. So I applied in the PAF twice and I was rejected twice. Okay. It had nothing to do with me. It was basically they didn't have facilities. उनके पास accommodation or bathrooms and to accommodate bunkers a female and all to accommodate females. उस वक्त शायद ये facilities नहीं थी. So they weren't inducting girls at the time. I was most upset because of that. तो वो जब एक होता है ना कि आपकी सारी जो world होती है जो आपने build की होती है अपने around, seeing who you want to be, वो crash हो जाती है आपके around. Then you have to restart like a phoenix out of the ashes. You have to restart or nothing. तो वो मुझे ढूंढना पड़ा एक other avenue. And luckily I used to be in dramatics in school and college. तो I used to do theatre. तो मैंने कॉलेज के साथ साथ जो प्रोफेशनल थिएटर होता है वो भी शुरू किया था और कर रहे थे उस वक्त. That kind of led me into the spotlight. So I always say that direction eventually, like I started acting, so TV gave me like a spotlight and direction gave me like a cockpit. Yeah. And this filmmaking and storytelling was then my new runway. Okay. In a way. Yeah. So वहीं से आपने टेक ऑफ किया और फ्लाई कर रही हैं. I mean, another thing that kind of one can take from the beginning of your story is the support of your parents. Yeah, they were most upset with me most of the time. They were upset child. Okay. No, but support is because of your naughtiness. They would never stop me. Like exactly the kind of support in terms of as you said that you never felt the difference between they raised you us being together, a female. My brother and I, and मैं बाहर लड़कियों की पिटाई शटाई भी करके आ जाते थे कई दफ़ा. तो उनकी मम्मीज़ आती थी रोती गुस्से में. My dad used to find कि कोई जगह मिल जाए उनको हंसने के लिए. And like हमें सिर्फ ये था कि अगर हमारे grades अच्छे आ रहे हैं then we can do anything. Yeah. And if of course we stay in like तमीज़ की lines, things you basically taught, like you have to say salam to everybody, the key you have to stand values for that elder you people. carry, as long as you have that those you're taught at values. home, you carry them on, and you get good grades, but you can do anything. I think ये सबसे important element है which I'd like to highlight and refer it to the audience over here, especially वो लोग जो कि जिनके घर में young बच्चियां हैं, आप parents हैं या घरों में young बच्चियां हैं, family में हैं, ज़रूर ऐसे लोगों के साथ share करें जो parents हैं और जिनकी बेटियां हैं, कि बेटियों को भी लड़कों की तरह बड़ा करना उतना ही ज़रूरी है. because आप result देखते हैं, you raise a confident woman. Exactly. You raise a confident human. You raise a boy confident or a girl, woman. Exactly. Regardless. ये difference जो है वो society ने create कर दी है. God ने तो शायद
एक अलग ढांचे में बनाए, जिस तरह हम सबकी शक्लें अलग हैं, हम सबके मिजाज अलग हैं. We are all unique in our own perspective. So being a girl and a boy should not stop or hinder us from taking the path that we feel is going to, lead us to success or something that we feel. और अब मैं बात करूंगी आपकी इंडस्ट्री में, एक डायरेक्शन या प्रोडक्शन की, नॉट प्रोडक्शन बट डायरेक्शन की इंडस्ट्री में, दैट यू आर द ओनली वन, tier 1 इंडस्ट्री में, you're the only woman standing, which is amazing. क्या और ख़वातीन आई और चली गई या आई कम, क्या वजह है? I mean, ये वाला तो नहीं है ना कि कम आई इसलिए मैं अकेली हूँ. कुछ ऐसा है, और ख़वातीन बिल्कुल हैं. There are some elder to me, some younger to me. Okay. But I think sustainability फ़र्क है. So they've entered, they've done some work. Yeah. Some of them still do. Magar, I think the sustainability I've managed somehow, Allah has been kind, for about 28-30 years. That may not be so consistent for the others. What made you stay? Oh, कभी सोचा कि मैं कुछ और भी करूं? मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहती हूँ और भी, लेकिन ये कि मुझे बहुत सारा, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन के साथ बड़े होते हैं, तो उनकी एनर्जी का वो जो बटन है ना वो ऑफ नहीं होता. तो मुझे एक ऐसी एंथ्रोलिंग, एक्साइटिंग काम हर वक्त करना होता है, बहुत सारे, एक भी नहीं. तो वो मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज़ सो एनकम्पसिंग कि उसके अंदर आप बिल्कुल, आपका क्रिएटिव, फिजिकल, हर तरह से जूस निकल जाते हैं. बाय द टाइम यू फिनिश अ प्रोजेक्ट, आपको ऑनेस्टली ऐसा फील होता है कि आप जैसे जंग पे गए थे और आप जंग से वापस आए हैं, और आप बिल्कुल ही लाइक यू स्क्वीज योरसेल्फ कंप्लीटली आउट. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट द फाइनल प्रोडक्ट गिव्स यू दैट किक के बस. या इट्स सो सैटिस्फाइंग, इट इज सो सैटिस्फाइंग. यस, सो वो किक चाहिए होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज मेड यू स्टिक. बट जैसे मैंने कहा, ये तो अभी तो पार्टी और कहानी शुरू हुई है. yes. ये तो कहानी की शुरुआत है. बहुत सारे ऐसे आपके फेजेस और आपके ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं. अच्छा, हम जैसे मैंने कहा था कि हम आएंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अभी हम स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक वीडियोस. ठीक है, छन्नो, क्योंकि मैं शुरू में पूछी थी, यू सेड छन्नो भी है, रंगीन भी है अली ज़फ़र का. म्यूज़िक वीडियोस कैसे बनाने पे आप आ गई? मतलब यूजुअली तो हमारे जहनों में यही कॉन्सेप्ट है ना कि जी लाइट्स, कैमरा, एक्शन, उसके पीछे है जी ग्लैमर. बड़ा ग्लैमर है इस इंडस्ट्री में. ग्लैमर है, फिर इसके साथ साथ आप एड्स बना रहे हैं, तो एड बनाने में क्या है, 4 लोग खड़े कर दिए, एक आइडिया आ गया, एड बन गया. म्यूजिक वीडियोस पे किस तरह से आप आई? फिर मैं कोई एड एजेंसी सुन ले अगर ये आपकी बात, तो वो मैं तो पर्सपेक्टिव बता रही हूँ. यहाँ पे बेचारे महीनों लगे रहते हैं जी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में, और वो पता नहीं कितना उनको वक्त लगता है एक कॉन्सेप्ट थ्रू करने में किसी तरह की वो बन जाए. लेकिन कितना आला आपने कहा कि 4 लोग खड़े किए और शूट कर दिया, कुछ भी तो बन जाएगा. ये पर्सपेक्टिव है, ये थॉट है. बिल्कुल, क्योंकि आपको तो वो चंद सेकंड्स की एड में आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि उसके पीछे की क्या था. स्पेशली अभी हम म्यूजिक वीडियोस की बात करेंगे. तो म्यूजिक वीडियोस की तरफ किस तरह से आप आ गई? शुरू में जब मैंने टीवी के लिए एक्टिंग स्टार्ट किया तो मैंने एंकरिंग किया कुछ. उसके अंदर वीजे एक शो था जो हम करते थे, जिसकी बड़ी मज़ेदार और कल्ट ऑडियंस डेवलप हो गई थी. तो वो शो ही म्यूज़िक वीडियोस के लिए था, और इट वाज अ म्यूज़िक शो. एंड देन आई वाज आल्सो डूइंग म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, उसका भी एंकर मैंने किया काफ़ी टाइम. तो ये दोनों शोज़ जो हैं इसके अंदर म्यूज़िक वीडियोस ही चलते थे. So what we were doing was sort of like skits and things in the middle to kind of create entertainment. But the actual reason why people used to watch these shows were the music videos. तो वो videos हमें खुद बनाने भी पड़ते थे, और उनमें जो होता है ना कि इस हफ्ते कौन सा वीडियो नंबर 1 पे आया, नंबर 2 पे आया, उसकी एक पर्चियाँ डाल के वो निकालते हैं हैट में से, वो भी हम खुद करते थे. ओके. और कभी कभी आते थे जैसे व्यूअर्स चॉइस, बट पहले ऐसा इतना सोशल मीडिया और ये सब तो ऐसे था नहीं, तो इतनी जल्दी फीडबैक मिलना मुश्किल होता था. तो ये जनरली ये कुरानदाजी हम खुद ही कर लेते थे. एंड सो वी शूट द वीडियोस, एडिट द वीडियोस, शूट द प्रोग्राम, पुट देम इन द प्रोग्राम,
and move to the next one. तो हर हफ्ते हम 2 या 3 वीडियोस भी शूट कर रहे होते थे कई दफ़ा, जबकि अगर आप बड़े स्केल पे जैसे वीडियो शूट करने जाएं तो कम से कम आपको 20, 25, 30 दिन तो एक ही प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन इतना तो टाइम नहीं होता था पहले. हाँ. So we used to be shooting really fast, working all night, editing really fast. पहले तो ये वाली एडिटिंग सेटअप्स भी नहीं, अब तो सब लोग अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे, अब तो वो कैपकट के साथ फ़ोन पे आप एडिट कर सकते हैं. पहले तो ऐसे नहीं होता था. वी हैड टू बुक स्टूडियोज, वी हैड टू टेक टाइम, गो देयर. अजीब जगहों पे स्टूडियोज होते थे, अजीब टाइप के भी होते थे, एंड मशीन्स भी बड़ी थी. टेप्स जिन पे हम रिकॉर्ड करते थे वो भी इतनी बड़ी बड़ी होती थी. So it was a different sort of a format that we used to work on. The paradigm different था. काम का तरीका, मतलब काम itself same होता है, आउटपुट आपको जो निकालनी है वो सब डिपेंड करती है कि what are you making your audience feel. If you're doing a music video and you're making a star out of someone, then you're creating a brand. Exactly. And what are you making people feel about that brand or about the environment that you created for them? How will they remember it? So people don't sometimes remember, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं निकल जाती हैं, but they remember the feeling. Exactly. तो उसी feeling के साथ वो कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं जाके, उसी फीलिंग के साथ वो कोई म्यूजिक भी सुनते हैं, उसी फीलिंग के साथ वो किसी स्टार को पसंद या नापसंद भी करते हैं. तो वो क्रिएट करना होता है वो चीज़. बिल्कुल बिल्कुल. सो उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो वो जो सारे म्यूज़िक आर्टिस्ट थे, आई थिंक उन्होंने जो म्यूज़िक का एक पूरा सिनेरियो डेवलप किया उस वक्त, वो आज भी जैसे कहते हैं इट स्टिल स्टैंड्स. एंड दोज सॉन्ग्स, आई मीन प्रॉब्ली आज की नई जनरेशन भी उन सॉन्ग्स से वाकिफ़ है. तो दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. बट मुझे ये बताइए कि यू स्टार्टेड विद coming in front of the camera, but then resorted to music videos and creating stars and brands. Didn't you ever feel कि मैं पीछे हूँ और मैं बना रही हूँ इस चीज़ को, तो मुझे कोई नहीं पहचानता? क्या डायरेक्टर्स का ईगो नहीं होता? I think इतना वक्त ही नहीं मिलता at times. At times आप इतने swamped होते हैं, आप एक के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं. इतना ये सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हर वक्त ऐसे शुरू नहीं करते कि उन्होंने भी ऑन स्क्रीन शुरू किया हो. तो इतना उनको इतना प्रेजेंस का वो टेंशन नहीं होता किसी को इतना ज़्यादा. एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि what I could achieve in terms of a final visual as a director, and the learnings I was getting, the way I was able to learn the craft, वो as an actor मुझे नहीं मिलेगा entirely. Acting में मुझे बहुत मज़ा आता है हमेशा, regardless, but I felt that it was more my calling to be a director, and kind of it gave me more to do. मतलब more opportunity and more thoughts, more work to do, I think. More to get लेकिन done. होता ये है इस सब के पीछे कि कहीं ना कहीं उन स्टार्स को तो सब याद रखते हैं, बट पीछे पर्दे के पीछे कौन है वो लोग नहीं जानते. बहुत टाइम से किसी को पता ही नहीं होता कि ये सब आप, और टीवी कमर्शियल्स के साथ स्पेशली तो ये बहुत ही एक सिंड्रोम है कि उसमें तो जिससे आप ड्रामे देखते हैं उसमें हिदायतकार का नाम लिखा होता है, राइटर का नाम लिखा होता है, फिर कहीं कोई ढूंढ लेते हैं लोग इंटरनेट पे कि अच्छा ये थे. कमर्शियल्स पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता. वो तो अब हम थोड़ा बहुत ऐसे क्रेडिट्स की लिस्ट डालते हैं, लेकिन ऐसा जब वो ऑन एयर चलते हैं तो किसी को नहीं पता होता. Nobody gets to know. That's right. So it is a bit of a life of oblivion ना, कि आप बिल्कुल exactly. तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत बार in fact कि आप ऐसे सुपरमार्केट में खड़े होंगे या किसी मूवी के प्रीमियर पे होंगे, and people who you've kind of helped create a persona on screen are standing with you, and people don't recognize you but they recognize them. Right? So it's very common. Exactly. So इसी तरह की छुपी कहानियों के लिए ये चैनल क्रिएट किया और ये शो क्रिएट किया, राइज बियॉन्ड टाइटल, बिकॉज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, क्योंकि ये स्टोरी सामने आनी चाहिए, बिकॉज दीज आर स्टोरीज ऑफ बड़े स्टार्स को तो सब जानना चाहते हैं, उनके बारे में सब जानना चाहते हैं, बट ये पर्दे के पीछे की जो कहानियाँ ना, इनमें बहुत मवाद है, इनमें बहुत सीख है, इनमें बहुत इंस्पिरेशन है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉब्ली हेल्प समवन हु needed to hear that,
someone who needed to hear that story and get inspired and bring about the change in their life, or maybe get some clarity through these stories in their life. So ये basically objective है. तो इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को. So अब थोड़ा सा एक जहाँ हम गहरे होना शुरू हुए, अंदर नीचे जाना शुरू हुए, तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और मिजाज बदलते हैं कॉन्वर्सेशन का. सो हियर इज अ क्विक वन नाउ. दिस इज कॉल्ड द मिथ बस्टर. ओके. और इसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी एंड यू आर गोना टेल मी वेदर इट्स अ मिथ और अ रियलिटी और इट्स it's in between, maybe kind of a thing. ठीक है. So and obviously this is going to be instinctive, it's going to be fast. Are you ready for those statements? Great. You are sporty, you are like, bring it on. Good. So in the ad film industry, connections matter more than talent. Most of the time. Most of the times, yes. Okay. So this is the reality, but ठीक है. Pakistani brands are brave. They genuinely fund real bold stories. No. Okay. They're not brave. They play safe. They play safe. Mostly. Some are nice. Some are, they have a noodle and they want to do it right. But mostly, across the board, play safe. Okay. Fine. Fair enough. On a film set, the director's vision always wins. Yes. It does. Should. Okay. It should नहीं. It does. It does. Yeah. Okay. ठीक है. Client का vision को आप क्या करते हैं फिर, क्योंकि हमने एक बात की थी ना, your vision, director's vision और client's vision. तो फिर how do you manage the client? उस client भी तो अपना vision लेके आ रहा है. ये तो हम पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना. ये वाले सारे बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हम पहले कर लेते हैं. ओके. तो ये जो वी हैव अ टर्म फॉर इट, इट्स अ पीपीएम. तो उस प्री प्रोडक्शन मीटिंग में जितने हमने बॉक्सिंग चैंपियनशिप करने होते हैं क्लाइंट के साथ, एजेंसी के साथ, फ्रॉम चूंटी टू हाथी, हमने हर चीज़ के ऊपर जो दिखाना है, जो प्रेजेंट करना है, जो उसमें आपको विजुअली दिखेगा, ऑडियो में आपको सुनाई देगा, वो सब डिस्कस होता है टू डेथ. और उसके दौरान ही शुड देयर बी समथिंग रिक्वायर्ड कि इसमें ये ऐड कर दें, ये ना रखें, वो सब उसी वक्त टैकल ज़्यादातर हो जाता है. एंड ऑन द सेट भी वही पीपीएम एप्लीकेबल होती है. बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं. केओस है हमारी इंडस्ट्री में भी, और जनरली कभी और कुछ ना हुआ तो स्ट्राइक ही हो जाती है. तो कुछ चीज़ें मिलनी थी वो नहीं मिली, या कुछ पहुंचना था नहीं पहुंचा. इवन पैकेट्स वर कमिंग फ्रॉम अनदर सिटी इन लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, वो पहुंचे नहीं चीज़ें समटाइम्स. तो वो अगर उस वक्त कोई चीज़ एड्रेस करनी होती है तो वो फिर हम एक कोलैबोरेटिव वे में फ़ौरन डिसाइड कर देते हैं. टाइम बहुत कम होता है. शूटिंग इटसेल्फ का जो टाइम होता है एक तो बहुत कम होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और उसको वैल्यू करना हमारे मुल्क में सबको सीखना चाहिए. बिल्कुल. तो टाइम इज़ वैल्यूबल. अच्छा, अगला स्टेटमेंट कि फीमेल डायरेक्टर्स गेट मोर रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री बिकॉज दे आर सीन एज डिफरेंट. So they kind of have an advantage. हाय, शुक्र है आपने डिफरेंट बोला, डिफिकल्ट नहीं बोल दिया, वरना सुन के मेरे तो कान में दर्द हो गई है. हाँ, ये आप सही कह रही हैं. बहुत सारे लोग समझते हैं कि फीमेल डायरेक्टर्स आर very difficult. But it's got nothing to do with that. But yes, respect we definitely do get, which is very appropriate and it should be that way. मगर मेल डायरेक्टर्स को भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. ऐसी बिल्कुल भी वो everybody is at par that way. तो मुझे नहीं लगता कि बिकॉज यूर फीमेल डायरेक्टर उस वजह से आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले. ऐसा नहीं है. आपका काम भी बोलता है, और ऑफ कोर्स आपकी सीनियरिटी बोलती है, और उसके अलावा ये कि सारे जो आपके मेल डायरेक्टर्स जो अच्छा काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है. ऑफ कोर्स no qualms about saying that. It's kind of I would say true भी है कि रिस्पेक्ट मिलती है being a woman, लेकिन not just because of you being a woman, it's because of the work. हाँ, वरना वो बहुत लाइटली लेंगे आपको. अगर आपको काम ही नहीं आता तो फिर आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. बिल्कुल. So merit exists, which is good.
AI will replace the directors in the next 5 years. AI will not replace directors, so be cool. Yeah, chill. AI will replace certain positions for sure. मगर जो एक creative input AI को अब भी चाहिए होती है, और ये हम AI के साथ कोई बहुत 2 साल हो गए, बहुत in depth काम कर रहे हैं. I feel बहुत massive progress हुई है जल्दी like 2024 में इतनी जल्दी progress आती नहीं थी. 2025 में build हुआ momentum. 2026 में between January and now March, things have evolved so fast. Yeah. I mean, the apps are updating, and you know, like आपके पास जितनी भी आप अगर normal open AI भी use करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल. तो उसमें भी आपको बहुत improvement एकदम से बिल्कुल, feel हुई होगी, बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल. intuitive हो गया है comparatively. लेकिन जो इसके Pro या Max versions होते हैं, जो हमको खरीदने पड़ते हैं, और दूसरे apps जो supportive function देते हैं साथ में create करने के लिए चीज़ों को, तो वो बहुत बहुत enhance हो गए, and it's getting better. Pakistan's sports content has world class potential. ठीक है, and we just haven't touched it. Do you think it's true? कि world class potential है sports में पाकिस्तान में? 100% true. I Okay. am one of the biggest spokespersons for this. Yes. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास incredible, amazing sporting talent है, और बहुत सारे ऐसे sports में हैं जो आम तौर पे कोई मेन स्ट्रीम में इतने ज़्यादा शायद फॉलो नहीं होते, या लोगों को उसके बारे में टाइम्स पता भी नहीं होता, मगर वो टैलेंट वर्ल्ड क्लास है. और हम एज अ कॉम, एज अ नेशन, एज अ कंट्री इंतहाई अनफॉर्चुनेट हैं कि हमने अपना मैसिव क्वांटिटी ऑफ टैलेंट को ज़ाया किया है. बिल्कुल. और अब हमें आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और क्रिकेट के अलावा भी बहुत दुनिया है जिसको देखना चाहिए. Those flowers are blooming and dying, and we're not looking at them. Absolutely. तो ये बहुत गुनाह की बात है, I think. बड़ी गलत बात है, because it's young boys, young girls who are doing phenomenally well in so many sports. मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो. I'm तो sure. वो उनको देखना चाहिए, उनको जाके उनको इनकरेज करना चाहिए, उसके टिकटेड इवेंट्स होने चाहिए, उनको इक्विप करना चाहिए, बाहर के मुल्कों में भेजना चाहिए. जाते हैं, लेकिन हमारे और जिस तरह के हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, इस इदारे में भी बहुत नेपोटिज्म है, बहुत करप्शन है, और अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी क्वांटिटी में होती हैं, और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बच्चे जो है ना, उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है. आपके पूरे मुल्क में हीटेड ओलंपिक साइज्ड पूल्स ही नहीं है. बिल्कुल. कितने हैं? अगर अब तक बन भी गए होंगे तो 1-2. पूरे मुल्क में 25 करोड़ की आबादी में, एक ऐसे इस्लामिक मुल्क में जिसमें आपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा है कि वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल मुसलमान, these 4 skills you must have: swimming, yes, archery, swordsmanship and horse riding. बिल्कुल, ये चारों चीजें. Swordsmanship is sort of like defense, like self defense and stuff. So each one, आपको growing up कितनी access थी swimming pools की? बहुत कम, बहुत कम. और अब भी अगर हम बात करें, और स्पोर्ट्स वाले इस एलिमेंट को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँगी, बिकॉज देयर इज अगेन दिस इज अनदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट आई वांट टू dwell upon and talk about it. अगर आप जैसे स्विमिंग पूल का पूछ रही, तो स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, तो ओनली इफ़ यू लुक एट सम वेरी limited population of parents who can actually afford to take their children to those pools or clubs. I mean, only people who can afford. और वो अपने ओन पे बच्चों को सिखवा रहे होते. सिंध ओपन में जो बच्चे हिस्सा लेते हैं, वो कहीं उनमें ना तो रियासत, ना गवर्नमेंट, ना एट टाइम स्कूल का भी कोई अमला दखला नहीं होता. ये सारा इंडिविजुअल पेरेंट्स और उस बच्चे की मेहनत होती है, जो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं. और इस तरह के कई स्पोर्ट्स हैं. क्रिकेट पे आपने क्रिकेट की बड़ी आपने कैंपेन्स और एड्स पे काम किया है, ठीक है, जबकि आपको शायद क्रिकेट इज इट योर फेवरेट स्पोर्ट? इट्स नॉट योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है. सो अगर क्रिकेट आपका पसंदीदा स्पोर्ट नहीं होते हुए भी आपने क्रिकेट पे इतना काम किया है, क्रिकेट कैंपेन्स के ऊपर, तो अगर आपको आपका पसंदीदा स्पोर्ट
कौन सा है जो कि मैं आपको अगर अपॉर्चुनिटी दूं कि आप उस पे कवरेज करें, तो फिर आप क्या काम करेंगे? मुझे जनरली एक्शन स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। Okay. हमारे मुल्क में कमाल एक्शन स्पोर्ट्स हैं। हमारे पास बॉक्सिंग, MMA, फुटबॉल, बोट रेसेस, आप Rowing की बात करें। पोलो फेस्टिवल का शायद पता हो, तो हमारे पास एक फ्री स्टाइल पोलो का एक स्पोर्ट है जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास ही मोस्टली खेला जाता है, इवन टुडे, एंड प्लेड इन द ओल्ड एंशिएंट फॉर्म। इसी तरह यू नो देयर सो मेनी, आपको पता है एक्सपोजर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं हाँ। उन स्पोर्ट्स का। अपने खुद के स्पोर्ट्स को अगर हम नहीं देखेंगे और प्रमोट नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, कोई भी आपके मुल्क में कोई भी हेल्दी, कोई भी मतलब पॉजिटिव, कोई भी मज़ेदार चीज़ जो होती है, अगर आप उसकी तरफ नहीं आएंगे और लोगों को अगर आप सारा वक्त इसी चक्कर में लगा के रखेंगे कि जी दिन कैसे गुजरेगा, बिजली, रोड में खड्डे, पानी और स्कूल की फीस और बिजली का बिल और ये सब इसी में लगा के सबको रखेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी नेशन जो है वो डाउनवर्ड जाने लगती है और अपवर्ड नहीं देख पाती इंटायरली ना, वेल ग्रो नहीं कर राउंडेड पाती, पर्सनालिटीज नहीं बन पाती ना। आप देखें ना, और बिकॉज मुझे- यू नीड दैट वो इंडिविजुअल फिजिकल स्ट्रगल से एक्सर्शन। लोग आगे आते हैं, वो बहुत ही सुपीरियर टैलेंट फाइनली छन के जैसे ऊपर आता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कितने हो सकते हैं और वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वेरी फ्यू, तो ये वेरी फ्यू। बहुत सैड बात है। या मतलब हमारे गांव के बच्चे नहरों में कूद कूद के स्विमिंग सीखते हैं, बिल्कुल, उसमें भी बच्चियां नहीं सीख सकती। बच्चियां नहीं सीख सकती, रिस्ट्रिक्शन है। यही मैं कह रही हूँ, बड़ा लिमिटेड जो है ना स्कोप है स्पोर्ट्स का। अदर स्पोर्ट्स होता, अच्छा एक मुझे, मैंने अभी रिसेंटली भी एक जगह मेंशन किया था, कुछ चीज़ें होती हैं अगेन पेरेंट्स की एम्पावरमेंट से आ जाती हैं। बिल्कुल, लाइक देयर इज़ अ गर्ल हुज यूट्यूब चैनल आई केम अक्रॉस, जो वो करती है पेगिंग का एक स्पोर्ट होता है, घोड़े पे आपने जाना है और वो लंबे उसके साथ नेज़े के साथ आपने एक वो पेग लगी होती है उसको उठाना है। शी डज इट विद हिजाब एंड ऑन अ हॉर्स बैक, तो इतनी हवा होती है कि उसके बावजूद उसने कुछ मैनेज किया हुआ है कि वो बहुत स्किल के साथ ये करती है। एंड शी इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम पंजाब, और वो उसके फादर प्रॉब्ली ये खेलते होंगे स्पोर्ट, या वो घोड़े उनके पास वो रेयर करते हैं, एंड उससे सीनियर आदमी उसके साथ compete करते हैं, शी विंस। सो ये इस तरह की कई स्टोरीज ऐसी हाँ। हैं जहाँ वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल है, लोगों को आपके पता पास भी नहीं। अरशद शरीफ is such a phenomenal example of somebody who's put in his heart into something and gone and done phenomenal. लेकिन Yes. आपको पता है कि जब वो गए थे अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए, इतने सालों तक वो रिक्वेस्ट करते रहे सपोर्ट की, उनको गवर्नमेंट ने और Yeah. लोगों ने कोई सपोर्ट इतना नहीं किया। उनके पास अपना खुद का वो भी नहीं था, javelin, बिल्कुल। for a very long time, like So something that is whatever Olympic that he standard. did was his own efforts, his own yes. struggle. Yes. And only when he won Yes. the gold medal ये हमारे for पास Pakistan. बड़ा मसला है ना, ये बहुत सारे, ये आपके गवर्नमेंट के लोग भी करते हैं, ब्रांड्स भी करते हैं। I'm sorry, I'm a little bit like wrong yeah. and open like this, Yeah, but this is unfortunate कि आपने सर्फिंग का पता है आपको क्या होती है? जी तो जब वेव बन जाती है ना, तो उस पे सर्फिंग करने सब आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वेव बनाने के लिए जो मोमेंटम और जो उसकी जो आपको चाहिए होती है, नीड जिस चीज़ की है उस वेव को बनाने के लिए, जो उस पे काम करने के लिए कोई somehow, I don't know, it's very sad, वो तैयार ही इसकी नहीं होता। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी Do we वजह lack ये है courage? कि Do we no, lack no. budget? I think we think very short term. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें क्यों कर दिया इस चीज़ के ऊपर, पहले लोग फिर भी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते थे, आगे का सोचते थे। पीपल थिंक वेरी शॉर्ट टर्म नाउ, इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू। और उस शॉर्ट टर्म सोचने की वजह से कि बस अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, सबको पता है 14 अगस्त आनी है, बिल्कुल। तो ब्रांड्स को भी पता ही होगा, तो 1 अगस्त को उनको क्यों याद आता है कि ऐड बनाना था। बिल्कुल। You know, so this is the reality. This is the reality. yeah. It's a short term thinking. Yeah. You know, spontaneous. बस अभी थोड़ी देर बस पहले भी कर हम दो, बात कर कर दो। रहे थे कि preparation, lack of preparation. But you think differently. You want to put Pakistan on the global map. Yeah. Which is amazing and which is very different. Sports को आप genuinely समझती हैं कि एक vehicle है to bring that, Absolutely. bring that. Not just that, you're not just being represented. Sports tourism भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास ये जो 6 पूरे साल में 6 जीप रैलीज होती हैं जी, इन सच अमेजिंग लोकेशंस। वो जो आपकी थल की रैली होती है, सफरंगा की रैली होती है, थर्ड डेजर्ट में रैली होती है, ग्वादर में रैली होती है, देयर आर 6 ऑफ देम। इफ वी वर जस्ट open them to tourism, just so much money to be made, and so many other sports that we do, like हमारे पास जो बोट रेसेस होती हैं,
incredible. Yeah. अब तो खैर बहुत अच्छी बात ये है कि a lot of schools are putting their students into rowing. So there's a lot of rowing clubs and there's a lot of rowing teams बट that आप are देखें going ना to रोइंग the क्लब, अगर other कराची countries. में बात करें, यू कैन ओनली रो एट बोट क्लब. You can, yeah, but also the thing is कि सिर्फ एक privileged class को आप दे रहे हैं rowing की opportunity ज़्यादातर. इट्स वेरी और जो लिमिटेड. असल में बाय द वे उसी बोट क्लब पे जब वो उनकी जो बोट्स की रेसिंग होती है तो उसमें जो लोग उन जो सेलर्स होते हैं वो आपके मछेरे हैं जी बिल्कुल. जो उन बोट्स को चला रहे हैं. जी a lot of times जिनकी बोट होती है उनको भी आती है, स्किल्ड सेलर्स बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो रेस में अपनी बोट्स चलवाते हैं वो सारे फिशरमैन हैं जो चला रहे हैं उनको. लेकिन कभी उतनी आपने स्पॉटलाइट नहीं देखी Yeah. होगी मिलती भी. या या मगर जो आपके थोड़ी एक सर्टन क्लास के बच्चे जो रोइंग कर रहे हैं, बाहर के ओनली मुल्क दे नो जा रहे व्हाट हैं, रोइंग इज. मेडल Majority लेके आ तो रहे हैं, don't तो उनको know. बहुत स्पॉटलाइट मिल जाती है. मेजॉरिटी डोंट इवन नो व्हाट रोइंग इज. हाँ, माय a lot of डॉटर डज रोइंग एंड अगर अच्छा. मैं किसी को बोलती शी डज रोइंग तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा वो क्या होता है. अच्छा. तो बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाजा है, जनरल पब्लिक को. I mean, they don't know that it's a sport. it's a competitive sport. एग्जैक्टली Oh. एग्जैक्टली. सो नहीं पता लोगों को, विच इज अ सैड स्टेट. और हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स चैनल खुल गए हैं, बिल्कुल तो दिखाते क्यों नहीं है? नहीं दिखाते क्योंकि मेरा तो क्रिकेट से सबसे आगे बड़ा- निकलते नहीं है मेरा ना. तो सबसे बड़ा उन सारे स्पोर्ट्स चैनल्स के साथ यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है बिल्कुल कि अगर आप दिखाएंगे, मतलब एक बड़ी मजे की सेइंग है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल तो ये हो जाता है हमारे स्पोर्ट्स के सारे टैलेंट के साथ. बिल्कुल. उनको दिखाते नहीं है, उनको रिकग्निशन नहीं तो मिलती. जिनको रिकग्निशन मिली, फ्रीक्वेंसी के साथ उनको ऑन स्क्रीन दिखाया गया, जैसे कि आपके क्रिकेट स्टार्स, तो देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उनका टैलेंट भी इम्प्रूव हुआ क्योंकि वो स्पॉटलाइट में आ गए. नाउ दे हैव टू डू बेटर. जब तो अब वो मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 1-2 सालों में हो रहा है, बट आई एम जनरली सेइंग But कि still, जब people know वाकई about those people were stars. really thinking of it as a career, as a sport that they genuinely play, you know, as a passion, तो वो आप सही से कोई चीज़ करेंगे तो वो क्यों नहीं अपहिल जाएगी. गई, बिल्कुल. आपने देखा. तो अगर इस तरह का फोकस दूसरे स्पोर्ट्स को मिलना शुरू हो जाए तो क्यों नहीं जाएंगे ऊपर. डेफिनेटली We'll do much better. आप ये सोचें कि कुछ ना होते हुए एक आधा 2 स्प्रिंग करता है ऊपर, आपके तो मुल्क में जो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में तो जो स्पेशल बच्चे हैं जी वो जब जाते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में तो वो इतने सारे मेडल्स जीत के आते हैं. बिल्कुल. तो बिल्कुल. आप नॉर्मल मेन स्ट्रीम बच्चों को और एथलीट्स को जब भेजेंगे, इमेजिन व्हाट दे विल ब्रिंग बैक. बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा, बिहाइंड द सीन्स सेट के ऊपर मुझे बताइए, डू यू रिमेंबर एनी फनी सीन दैट मस्ट हैव हैपेंड बिहाइंड द सीन? कोई ऐसा फनी सीन दैट यूड लाइक टू कोट ओवर हियर, समथिंग दैट यू नो मेड एवरीबडी लाफ ऑन द सीट? आई एम श्योर कि बड़ी बड़ी इस तरह के मज़ेदार एपिसोड्स और सीन्स होते होंगे बिहाइंड द सीन्स. बहुत सारे होते हैं. I ऐसी know चीज़ जो if इस you- वक्त आप कोट करना चाहें. एक दफ़ा एक हमारे पास एक शूट थी, चॉकलेट की शूट थी, उसके ऊपर Okay. हमने कव्वे से एक्टिंग करवानी थी. ओ माय गॉड. बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे और ओके. प्रिंसिपल थे और पता नहीं वो सारा पूरा कुछ सेटअप था और उसके अंदर एक कव्वे ने एक्टिंग करनी थी. तो अब मैंने मतलब घोड़े बकरियों डॉगियों से और हाँ. बिल्लियों से और सबसे तो एक्टिंग, छोटे बच्चों से सबसे तो हम एक्टिंग करा ही लेते हैं. ये कव्वे से हमने एक्टिंग करवानी थी. तो बहुत सारे कव्वे लाए गए और उसके बाद उनको मैंने कहा चलो खाना वाना खिला दो यार, अभी गर्मी बहुत हो रही है, उनको पानी शानी पिलाओ. तो एक हमारे वो बहुत ही डिलीजेंट, जैसे आपके वो टी सर्वर्स होते हैं ना, तो हाँ. वो हमारे साथ प्रोडक्शन में बहुत सीनियर एक पर्सन है. उनको इतने वो सीनियर, उनको बंदा बोले भी क्या. तो हमारे पास ना क्योंकि जनरली स्टाफ एंड एवरीबडी इज़ नॉट ट्रेन्ड एज सच इन लाइक, वो मतलब कर करके सीख जाते हैं, बिल्कुल. डांटे खा खा के सीख ट्रेंड जाते होके हैं, नहीं आते. ऑन जॉब सीखते हैं लोग ज़्यादातर इस मुल्क Yeah. में. तो और उनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा उस तरह का नहीं होता. तो उन्होंने कव्वे को नहला दिया. वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी थी. कव्वे ने कहा मैं ड्राई हो जाऊँ, तो कव्वा मिट्टी में लेट गया. उसकी जो शाइनी खूबसूरत जो उसके ब्लैक फेदर्स होते हैं ना, तो वो मिट्टी में भरे हुए बिल्कुल मडी और बिल्कुल डल जैसे मैट फिनिश हो गए. हाँ. तो अब जब वो कव्वा स्क्रीन में लाए, हम उसको बिठाया जहाँ पे उसको बिठाना था, तो वो लग ही नहीं रहा था कि जो मैं देख के आए थे थोड़ी देर पहले. तो मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि इसको खाना खिला दें, इसको पानी पिला दें. तो वो तो पता नहीं कुछ और हो गया. फिर हमें वेट करना पड़ा. वी हैड टू वेट फॉर लाइक अनदर आवर कि और मजीद कव्वे बुलाए गए. फिर उनको खाना खिलाया गया, फिर Oh उनको my लाया गया. God.
अब ये सारी चीज़ जब पूरी प्रोग्रेस हो गई और उसके बाद बिल्कुल जब पूरे दिन का ख़त्म हो गया, जब जूस निकल गया हमारा सबका, बुरी हालत, काम हो गया, तो उसके बाद फोटोग्राफर की बारी कई दफ़ा बाद में आती है। वो फोटोग्राफी करते हैं जल्दी जल्दी ना, उन्हीं कैरेक्टर्स, उन्हीं चीज़ों के साथ। तो सुनने में मुझे आया, हम लोग उस वक्त लेट लंच कर रहे थे बिकॉज उस वक्त ख़त्म हुआ था शूट, तो सुनने में आया कि फोटोग्राफर के लिए तो वो थोड़ा थोड़ा एक्टिंग कर रहा है, आपको तो उन्होंने बहुत तंग किया। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार, मतलब हमने इतना कव्वे को रगड़ा है कि वो कव्वा अब एक्टिंग कर रहा है। अच्छा। आई वेंट एंड ही वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन क्यू। मतलब वो फोटोग्राफर उसको उसको हमने क्यू, जैसे उसको उधर की, जैसे वो हमने क्यूज देते हैं आपके, इधर देख ले या ये कर ले या इसको वो तार को खोद ले, कुछ इस तरह की चीज, उसे जो करना था। तो वो सारी, और उसने बोलना भी था। अब उसको बोलने का एक तरीका हमने डिस्कवर किया अलोंग द होल डे, गर्मी धूप में, कि इसको बुलवाएंगे कैसे कि ये कहाँ करे, लेकिन इस तरफ देख के करे, इस तरह की ट्रिकी मुसीबत। तो वो उस वक्त तक वो इतना तंग आ चुका था कव्वा भी, सारी चीजें कि वो सब फोटोग्राफर के लिए उसने पूरी चीज वन टेक में कर दी। अभी थोड़ी देर पहले आप वन टेक बोल रहे थे ना, वो मैंने खुद विटनेस किया जाके। मैंने कहा ये वन टेक में इसने कव्वे ने सारा कुछ कर दिया। पूरी कौम वहाँ खड़ी होगी, बच्चे खड़े हो गए, एवरीबॉडी गिव दैट कव्वा स्टैंडिंग ओवेशन। ओह माय गॉड, इट वाज वेरी क्यूट। तो इस तरह की बहुत सारी मजे की चीजें होती हैं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब एक coming towards the finale of the episode, but before the finale, जैसे मैंने beginning में भी कहा था कि परत दर परत आपकी personality के layers हैं, so we're going to explore each layer, and अभी तक तो different layers हमने explore की। अब हम आते हैं एक another human perspective, जहाँ पे you've invested yourself a lot on developing stars, you've invested a lot on working for sports, आपने डेविस्टेशंस के अंदर पाकिस्तान में बहुत काम किया। अगर मैं बात करूं 2005 के जो फ्लड और जो पूरा अर्थक्वेक आया था, सॉरी, तो उस वक्त बालाकोट और वो वाला जो पूरा नॉर्दर्न रीजन था, उसमें व्हाट आई नो दैट you kind of spent 3 months there supporting the community and working extensively for that community. फिर इसके बाद जो lately 22 के अंदर जो floods आए, उसमें भी आपने बहुत extensively community के लिए काम किया. So the personality of yours, जहाँ पे you're working for the community, ये कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में if you could let us know, कि ये भी एक inspiring perspective आपके बारे में है कि आप you're not just thinking about the glamour side and the advertisements, you have something that is happening on screen, but behind the screen you're genuinely working behind the screens. I think it forms inside you as you grow up. मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था. So it's kind of not even second nature, first nature in a way, कि आपने you need oxygen to breathe, and you need water, and you need food, and you need to sleep, and you need to run around and do things, and you also need to be there for people who may need you. तो मेरे तो sentinels की तरह जो हमारे बड़े family के भी और associated सब, like my father and my mother have both been very humanitarian in the way that they've lived their life. And मेरे बाबा के बहुत बचपन के दोस्त डॉक्टर अदीब रिजवी, वो दोनों ने शुरू में जब ये SIUT स्टार्ट हुआ था from a single unit in Civil Hospital Karachi. So my father, Dr. Abdul Hadi Khan, he started it, initiated that with Dr. Rizvi. तो Dr. Rizvi का जो आपने स्कोप देखा है मैसिव, और जो मेरे फादर जिस तरह वो काम करते थे बगैर, मतलब वो कहते हैं ना कि without compensation of any kind. My mum has also been like that. My Taya, mashallah, worked with Rotary for 22 years on polio eradication. Okay. तो मतलब जब आप इतने बड़े-बड़े sentinels के साथ बड़े होते हैं उनको देखते हुए, तो ये आपका it's a part of your nature. I think it's part of your normal, आपके लिए normal है. ये कोई out of the ordinary नहीं है. जैसे लोग इस चीज़ को बहुत अलग समझते हैं, तो वो ये मुझे इससे अलग नहीं लगता है. Also ये कि हमें because of our religion, because of the way we are brought up, इन हर तरीक़ों से हमें यही बताया गया है कि अगर कोई तकलीफ़ में है
तो आप कैसे इजी होके बैठ सकते हैं? बिल्कुल, आपको उनकी बिल्कुल। तकलीफ खत्म करनी है, आपने बिल्कुल। जाना है और वो करना है. That's how it sort of kind of started. Yeah, And COVID में भी we didn't sit at home for a single day. सब लोग घरों में बंद थे और सब, और हम लोग वो हैजमैट सूट पहन के और वो सब पहन के और ग्लव्स एंड व्हाट नॉट, और हम कोई ऐसा रिमोट इलाका नहीं था जहाँ पे हम जाके राशन नहीं बांटते थे, जहाँ पे मेडिकल एड नहीं लेके जाते थे. पूरी कोशिश मतलब हमारी होती थी कि नॉट अ सिंगल डे गेट्स वेस्टेड. तो फ्लड में भी इस बार मैंने नोटिस किया था कि काम बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्शन बैकग्राउंड हमें थोड़ी सी एम्पावरमेंट ज़्यादा है. मुझे ये लगता है कि हम थोड़े से डरते कम हैं आउटडोर से. ट्रैवल कैसे होगा, वहाँ जाके रहेंगे कैसे, कैसे कुछ करेंगे वहाँ, हम खुद ही कैसे करेंगे वहाँ पे कुछ जाके, यू नो. सो किसी को कोई चीज़ लेके जाओ तो खुद ही ना उस पर बोझ बन जाओ. तो ये और हालात नहीं अच्छे, या रात को ट्रैवल नहीं करना, सेफ नहीं होता. ये बहुत सारी चीज़ें ना ये प्रोडक्शन की वजह से हमने ओवरकम कर ली होती हैं. क्योंकि आप लोग तो वैसे ही आई थिंक जंगल में मंगल लगा लेते हैं, तो आप तो हम ट्रेंड मतलब है ना कि 200 बंदे के पूरे कैरावान लेके चल रहे होते हैं, रातों को ट्रैवल कर रहे होते हैं. दिन में क्योंकि आपने सुबह सनलाइट, जब सनराइज है वो आपने शूट करनी है अगर, तो यू हैव टू रीच समवेयर एट 3 to be able to set up camera by 4 to be able to shoot first light, you know, at times. तो हमें इतनी आदत होती है इस चीज़ की that I felt that it empowered me more. Like जो काम मैं सिर्फ एक लिमिटेड सिटी के अंदर रह के कर सकते थे, अब तो मैं पूरे पाकिस्तान में जाके कहीं भी कर सकती हूँ. तो इसलिए हम पहाड़ों में भी जाते हैं, हम सहराओं में भी जाते हैं, हम फ्लड में भी जाते हैं, हम अर्थक्वेक में भी जाते हैं. हमारी पूरी कोशिश होती है. बाय हम आई मीन पहले मैं खुद जाते थे, और अब तो मेरा पूरा ऑफिस मेरे साथ वॉलंटियर करता है. सो दैट्स which is amazing कि आपके साथ पूरी एक टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है. so ये जैसे मैंने शुरू में कहा, I really like to mention certain very wonderful organizations who have been doing phenomenal work. मतलब ये तो बड़े लेवल पे तो बहुत से आपने बड़े नाम सुने होंगे ही, मगर जैसे एक organization है, it's called Robin Hood Army. And they have been doing fantastic work. Like I'm also Robin with them, but 11 साल हो गए. And they have crossed the 20 million meals mark. Wow. और वो सरप्लस फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन डिज़ास्टर के टाइम में या कोई भी ऐसे कोविड के स्पेशली टाइम में, कोविड में 1,40,000 राशन बांटे थे रॉबिन हुड आर्मी ने सिर्फ, और दूसरों ने तो उसके अलावा बांटे होंगे. देन देयर इज़ ऑरेंज ट्री फाउंडेशन. दे आर एक्चुअली एन एजुकेशन सेटअप, बट दे ऑल्सो डबल एज दिस रिलीफ वर्क का काम. There is so many others. एक ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद ने स्टार्ट की भी थी. ये जो अर्थक्वेक के टाइम पे उन्होंने वहाँ पे बहुत साथ में काम किया था. And I found that we did a lot of work together initially. And तो collaborations में always get to. So I feel that a lot of organizations when they find the right avenues. एक IDSP पाकिस्तान है जो क्वेटा से ऑपरेट करती है. Of course बहुत सारे बड़े organizations हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but these other ones need to be mentioned because मुझे ये फील होता है कि आप अपनी कोई नई वो क्या उसको कहते हैं डेरीट की मस्जिद ना बनाए. 1.5 का वर्ड दिमाग में रहता है मुझसे भूल जाते. तो वो ना बनाएं, लोगों को जोड़ें. बहुत छोटे साइलोज में लोग बहुत सारा काम करते हैं, और उनको अगर आप जोड़ दें तो वो काम मल्टीप्लाई होके बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकता है. That's what I've been trying to do. That I've been trying to connect efforts together. चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, हमारे जैसा हमने PAF से कुछ सॉर्टी ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लड इतना ज़्यादा 12 फुट पानी था, आप एक ज़ूलू बोट में जा रहे हैं और उसमें कॉमकोस्ट नेवी ने हमारे साथ ज़ूलू बोट्स में हमें सपोर्ट किया. और अगर आपको बोट कहीं लगती है, लेक है पूरी, ऐसा लगता है लेक है, और उधर आपकी बोट अगर कहीं लगती है तो वो क्या था इमेजिन करें. किसी के घर की छत थी. इतना पानी था कि लोगों के घर बिल्कुल सबमर्ज थे. जो दरख्त थे वो इतने सिर्फ ऊपर के पार्ट रह गए थे, बाहर जो दिखते थे. you could not identify कि ये क्या है, नीचे क्या है. वो इतना स्टिल पानी था कि उसके नीचे, और इतनी शाम के टाइम में जब सनसेट होती है ऐसी सेरेनिटी होती थी कि जैसे कि आप बाकी किसी लेक पे खड़े हैं. इट्स ब्यूटीफुल इन अ वे, इट्स अ वेरी सैड वे टू से, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतना ज़्यादा पानी का क्वांटम था. और उसमें अगर आपने जैसे किसी बंद पे जाना है, जहाँ बंदों पे लोग ऊंचा होता है ना, एम्बैंकमेंट ऊंचा हाइट का होता है, तो वहाँ पे लोगों ने रेफ्यूज लेके वहाँ बैठे हुए थे.
तो अब वहाँ पे आप इतना सामान तो नहीं पहुँचा सकते, सो PAF हेल्प्ड अस एंड दे डिड सॉर्टीज, उनके हेलीकॉप्टर से हम उतरवाते थे उधर सामान, नीचे से हम पहुँचते थे, फिर लोगों को मैनेज करना, उन हालात में ID कार्ड्स कहीं से लिस्टें बनाना, चीज़ें करना, तो उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं टाइम्स। डॉक्टर्स को लेके जाना, वहाँ डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं होते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव टू से, लाइक आई यूज्ड टू कॉल देम एंड से, यू नो, आई एम गोइंग माई सेल्फ, सो आई टेक यू विथ मी, यू नो, इस तरह चलें साथ। तो लेडी डॉक्टर्स को ले जाना बड़ा मुश्किल था। So a lot of things, like, but I feel that when you connect organizations and people together, तो बहुत बड़ा लेवल पे बहुत दूर दूर तक फार रीचिंग काम हो सकता है। जो आप काम करती रही हैं बिसाइड्स योर प्रोफेशनल वर्क, आई मीन योर ओवरऑल स्टोरी इज़ कमेंडेबल एंड सो इंस्पिरेशनल कि आप लोग जो देख रहे हैं ज़रूर इस स्टोरी से इंस्पिरेशन हासिल करें, ज़रूर इस स्टोरी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें आगे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ इन चंद लोगों के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, और जैसे आमना ने कहा कि सिनर्जीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप भी किसी छोटी पॉकेट में किसी को जानते हैं जो एक अपने तौर पे कोई एक अच्छा काम कर रहा है या करना चाहता है, ज़रूर रीच आउट करें और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जो कि एक काम कर रही हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन को उस अच्छे काम में मोमेंटम दें। तो अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि हम एपिसोड को कंक्लूड करें, बिकॉज आई नो देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट, बट चले हम आते हैं के लिए कुछ सीजन 3 के लिए छोड़ते हैं, और बिल्कुल अब वो अगले पर्सपेक्टिव पाएंगे। मैं तो अभी आपके जो रिसेंट जो आपने एक्टिंग की थी नुदरत आपा वाली तो उस पे मैंने नुदरत आपा पे तो मैं आई नहीं, बट अगर क्विकली आप उसको सम अप कर दें और फिर हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब उसको क्या सम अप करें उसमें? I think it was fun, it was really nice, very insightful, and क्योंकि मैंने बहुत अरसे से एज ए डायरेक्टर ही काम किया था, एज एन एक्टर काम करने को मिला एक और इन्वायरमेंट में, एक और सेट में, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग, बहुत मज़ा आया। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर एन एक्टर, वो मुझे दोबारा से री-अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ हुई उस चीज़ की। अब लोग जानना शुरू हो गए आपको ये, हाँ, थोड़े से अब काफ़ी एकदम पहचानते हैं लोग, एंड इट्स अ बिट, जो कंटिन्यूसली इस फील्ड में काम कर रहा हो उसके लिए थोड़ा सा वियर्ड भी होता है कि पहले, मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि अच्छा ये पहले नहीं जानते थे, और दूसरा ये होता है कि आप पहले तो कहीं भी, मतलब आपने अपने स्लीपर्स पहने हुए हैं, आपने अपने पैंट्स पहने हुए, हम कहीं जा रहे हैं, वैसे पहले नोटिस नहीं होते थे, अभी एकदम से कोई भी आ जाता है, वो सेल्फी खींच लें तो आपको होता है यार पता नहीं बाल बने हुए कि नहीं बने हुए, नो, इट्स लाइक छापा पड़ता है आप पे बड़ी स्पीड में एकदम से कहीं से भी, सो यू हैव टू बी काइंड ऑफ ready for that. enjoy that limelight? Or does this make you uncomfortable? No, it doesn't make me uncomfortable, because I used to kind of, जैसे पहले हम जब when I used to be on screen पहले, तो बहुत कल्ट ऑडियंस थी, यंगर पीपल यूज्ड टू वॉच इट मोर। तो ऐसी जो एज में बड़े ज़्यादा लोग होते थे उनको इतना नहीं पता होता था कि हम बेवकूफ़, मतलब फ़नी चीज़ें करते हैं, वीजे वाला तो वो यंगर ऑडियंस को ज़्यादा रेजोनेट करता था, तो वो एक कल्ट ऑडियंस थी हमारी, तो हम बड़ा लाइक इट वाज वेरी गुड टू काइंड ऑफ फील दैट। और पकड़े कहाँ जाते थे, जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जगह होती है ना, अब वहाँ पे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे वो टीवी लगे होते हैं, तो वो उनके जो स्टाफ होते हैं वहाँ के, वो वही देख रहे होते हैं सारा दिन मोस्टली, हमें तो नहीं पता होता था कि उस पर लूप पे क्या चल रहा है, तो प्रॉब्ली वो यही वाले स्केट्स और ये चीज़ें चला रहे होते होंगे। तो कई बार ऐसे होता था कि आप अभी वो जैसे नहीं वो सेपरेट बूथ बना होता है, आपने जाके चेकिंग करानी होती है, तो अभी आप चेकिंग करा रहे हैं एंड दैट लेडी सेइंग मैंने आपको कहीं देखा है तो आप कह रहे नहीं मैं तो सिर्फ लाहौर जा रही हूँ या इस्लामाबाद जा रही हूँ मुझे तो नहीं देखा होगा आपने पहले कहीं, आपको लगता है आपको पकड़े, बट एक्चुअली वो तो क्योंकि उन्होंने अपने स्क्रीन पे आपके शोज देखे, उस तरह से आप पकड़े जाते थे, सॉर्ट ऑफ लाइक वैसे छापा। बट अभी तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट अलग से शुरू हो गई ये चीज़। Regarding the character, I would just say that it's not a good person. I mean, it's a generally good person, but it's one of the bad guys. लेकिन I tried to play it with a sensibility के she's a little bit gullible. She's inherently a good person. She doesn't want bad for her. She wants only good for her parents and only good for her brothers. लेकिन in doing that, उसकी जो limited exposure है, उसकी जो limited पढ़ा लिखा होना है, या उसका जो
जिस तरह से Surrounding में वो जिस तरह के लोग हैं। वो बड़ी हुई है, जिस तरह से वो उसने अपनी आगे मैरिटल लाइफ को कैसे टैकल कर पाई, बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए it's a totally alien character to who I may be, but that's what yeah. you kind of get out of observing characters and all. तो वो उसको इस तरह से रखा था कि वो evil नहीं है, वो gullible है, yeah वो अपनी तरफ से अच्छा ही suggest करी है, like she's nice to the children, she's of course loving to her parents and a little bit tough on her brothers because वो छोटे भाई हैं, उसने पाला होगा उन्हें or something. तो वो है तो bad guy in a way in the play, in the bigger context of things. उतनी bad guy नहीं है जितनी आपने दूसरे देखे, जी लेकिन keeping her in a realistic frame ताकि वो बिल्कुल भी alienate ना हो जाए, लोगों को relatable तो लगे. तो आमतौर पे यही होता है कि वो जो बड़ी बहन का या जो नंद का या जो फूफो का कैरेक्टर से डरते हैं लोग, भागते हैं ना करने से. I took it like a challenge. I thought, hey, why not? Yeah, let's try it. So you did pretty well, and as you said कि वो completely black नहीं था, white तो नहीं था, but grey shades of black grey. तो कोई भी नहीं था. I think in black तो कोई भी नहीं था. play में बहुत ही tactfully और बहुत ही वो कहते हैं ना empathetically handle किया है पूरे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स को जो बड़े बोलने की ज़रूरत थी, उसके solutions भी बताए हैं बड़े तरीके से. तो so I think that's why this drama was very well liked and very well received by the audience. Certainly, yeah. तो so with this, as I said, कि दिल नहीं चाह रहा कि इसको conclude किया जाए. I would like to continue with the conversation and get to know you more, but coming to the black card again. Yes. Okay. ऐसा हाँ, तो मैंने कहा ना honestly धीरे धीरे आती है. तो what do you think about what is it that you would want your audience to know about you? Is your humane element, is your love for sport and bringing Pakistan on the map, it's you as a professional director, with your director's vision of filming a particular ad or a situation or a scene? Normally I just say that I really want people to think that I can do anything I think of. Okay. So I'd stick with my original there. Self. What I don't want people to know might be that we are all human after all. There are chinks in the armor. और हम भी मतलब I play a lot of video games. I do a lot of ये element तो cover ही नहीं कर पाई इसके अंदर. बन जाते हैं तो maybe at times you get a little bit lazy. Then you have to push yourself and you have to push yourself further. तो ये एक I don't know कि ना क्या बताएं. अच्छा मैं कुछ बता दूं फिर आप pretend करना कि आपको नहीं पता चला. ठीक है, सही. मैं कान बंद कर लेती हूँ. किसी को पता नहीं. कान बंद किए हुए. हाँ, कान बंद. So I think I have developed over time or increased the sense of humor I've had. और उसकी वजह से कभी-कभी किसी को समझ आता है, किसी को नहीं भी आता है. तो आप बोल देते हैं और फिर अगले को समझ ना आई हो तो वो कभी-कभी it kind of gets in the way. तो पहले से डिस्क्लेमर कि जो भी मुझसे कभी मिले तो प्लीज़ माइंड ना करें, मेरा कभी भी कोई गलत मतलब नहीं होगा आपकी तरफ. And it's just in jest. So thank you so much, आमना. आपने इतना candidly और इतने मज़े में सारे सवालात के जवाबात दिए जो कि आपको, हालांकि आपको कटहरे में नहीं खड़ा किया था. but I thoroughly इधर कर देते इसका मुंह तो ये थोड़ा कटहरा हो जाता बिल्कुल. लेकिन it was lovely to have you here. और मुझे बहुत genuinely मज़ा आया. और especially I'm very much impressed by your personality, the different facets of your personality and your ability to think that you can do anything. और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे ही सोचना चाहिए, because हमें self limiting thoughts और doubts की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी opportunities miss कर जाते हैं लाइफ में, जिसको हम शायद इतनी मुश्किल या इतनी तकलीफ से नहीं होती उनको हासिल करने में. But the whole purpose of saying what I said as the one thing that I want people to know was कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं और कुछ अच्छा ही करें. इंशाल्लाह. कोशिश करें कुछ अच्छा ही करें. ये सबसे बड़ा लेसन है आप सबके लिए. आज के एपिसोड को आपने देखा, ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग येट वेरी मीनिंगफुल स्टोरीज आपके सामने हम लाते रहेंगे. अगर आपके कोई कमेंट्स हों अबाउट द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू वांट टू वॉच, यू वांट टू सी, प्लीज़ डू शेयर विद अस. एंड ऐसे सारे लोगों से ये एपिसोड शेयर करें जो कि जिनको शायद इस तरह के थॉट्स की और इस तरह की एडवाइसेस की ज़रूरत है. सो विद दिस आई एम योर होस्ट उरूसा मिराज, साइनिंग आउट from this episode today and looking forward to meeting you in the other episode of Rise Beyond Titles. And thank you, Amna. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you.